दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल जी स्वागत करता हूं आप सभी का सिहाल परमार्थ में। तो दोस्तों आई होप आप सभी सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को राधा स्वामी कहता हूं जी। दोस्तों आज डेरा ब्यास में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। बाबा जी आज स्टेज के ऊपर आए शाम को और सवाल जवाब करके सभी को निहाल कर दिया। और आज बाबा जी ने डेरा ब्यास के पंडाल में इतना खुशनुमा माहौल बना दिया, इतना खुशनुमा माहौल बना दिया कि पूछो मत। इतना ज़्यादा संगत को हंसाया, बहुत ज़्यादा। जब आप सवाल जवाब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या मौज लगाई है बाबा जी ने। हमारे मुर्शिद की आवाज़ सुनने के लिए संगत बहुत दूर दूर से आती है, तरसती है आवाज़ सुनने के लिए। तो आज जो सवाल हुए हैं वो आप सभी के साथ एक एक शेयर किया जाएगा। 4 बजने से 10 मिनट पहले बाबा जी स्टेज के ऊपर आ गए थे। 4 बजने से 10 मिनट पहले ही बाबा जी स्टेज के ऊपर आ गए थे। और जब स्टेज के ऊपर आए बाबा जी तो शब्द चल रहा था गरीबा अनाथा तेरा माना। ये जो शब्द है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ इसको पढ़ने में, गरीबा अनाथा तेरा पाना या माना, कुछ ऐसा ही शब्द है। और दूसरा शब्द था प्यारेया सानू मिठड़ा लगदा नशोर। और तीसरा शब्द चुनर मेरी मैली भई। और जो चौथा शब्द था वो था अब तो निभायो सेली लाज, कुछ ऐसा शब्द था। 5वां शब्द पढ़ा गया रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। फिर उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया। और सवाल जवाब गौर से सुनना, आज बाबा जी ने किए हैं सवाल जवाब। पहला सवाल किया बाबा जी से किसी ने, बाबा जी मेरी आपके आगे विनती है कि मुझे अंतिम समय में आप ही लेने आना। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक तो बेटा सभी को लेने आएगा, बात यह है कि उस वक़्त हम उसको पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं। बेटा यहाँ खड़े होकर फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है, वह मालिक सभी को लेने आएगा। दूसरा सवाल किया गया कि बाबा जी जब मेरी पत्नी सत्संग में जाती है तो कई बार वह बैठी बैठी गिर जाती है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, डर लगता है। बाबा जी ने फरमाया बेटा जब ध्यान लग जाता है तो कई बार इंसान गिर जाता है, ये भी एक अवस्था है, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सवाल, एक बहन रोते हुए कहने लगी बाबा जी मेरे पापा की डेथ हो गई है, हम 4 बहन भाई हैं। पापा ने कहा था कि जब बाबा जी के आगे सवाल करना तो कहना कि हमें जो रोटी भी मिली है वो भी बाबा जी के हिस्से की मिली है। बाबा जी हमें छोड़कर मत जाना, मत जाना, आप ही तो कुल मालिक हो। बाबा जी कहने लगे बेटा मेरा जाना मालिक के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। देखो बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। बहन ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने घुमाते हुए कहा मैं किसी शहर ना जाऊं। बहन ने कहा नहीं यहीं रहो। संगत हंस पड़ी, वो बीबी बेचारी रो पड़ी थी। फिर बाबा जी ने कहा कि ये बात रोकर कहने की क्या ज़रूरत थी, हंसकर भी कह सकती थी। बहन कहने लगी मैं आपके बिना अकेली नहीं रह सकती हूँ। बाबा जी ने फरमाया बेटा प्यार का मतलब होता है हुक्म में रहना, अगर हम भजन करेंगे तभी मालिक हमारा साथ देगा। बहन ने कहा आप कृपा नहीं करते। बाबा जी बोले हाँ गलती मेरी है, कमी तो मेरी ही है। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से पूरे पंडाल में खुशनुमा माहौल बन गया, क्योंकि काफ़ी समय के बाद बाबा जी जब स्टेज के ऊपर आते हैं ना तो दिल ना बहुत खुश हो जाता है सच में। और चौथा सवाल किया गया कि बाबा जी हम लाइफ में सेट कैसे हो सकते हैं? बाबा जी ने फरमाया शादी कर लें। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पत्नी तुझे अपने आप आकर सेट कर देगी। ओह माय गॉड, संगत का प्यार बाबा जी के लिए पूरा पंडाल खुशनुमा माहौल बन गया था। महिला ने तो बड़े बड़ों को सेट कर दिया है, फिर दोबारा बाबा जी ने हंसा दिया। फिर उसके बाद 5वां सवाल किया गया बाबा जी आप हमारे सिर पर हाथ रखना। बाबा जी ने फरमाया अगर मैंने सिर पर हाथ रखा तो तेरे बाल खराब हो जाएंगे। संगत इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हंसने लगी। तो बाल संवार कर आया है, मैं 2 मिनट में खराब कर दूँ। ओह माय गॉड, आप आज मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा जी ने आज कितना हंसाया होगा। जब तेरी पत्नी आएगी वो खुद तेरे बाल नोचेगी और ख़राब करेगी। फिर एक बहन रोते हुए कहने लगी बाबा जी मेरा भाई मुझे मारता है।
बाबा जी ने पूछा छोटा भाई कि बड़ा भाई? बहन कहने लगी बड़ा भाई। बाबा जी बोले तो फिर भाग जाया कर। फिर संगत जोर जोर से हंसने लगी। तू भी जरूर कुछ ना कुछ कहती होगी, तभी वे मारता है। बहनें भी आजकल कम नहीं हैं। फिर संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरा भाई ब्यास नहीं आता। बाबा जी ने फरमाया बेटा आप एक अच्छा उदाहरण बनो, हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आप दया मेहर करो और अंदर दर्शन दे दो और मुझे ब्यास में कोई ऐसी सेवा दे दो कि मैं आपके अंग संग रह सकूं। बाबा जी ने फरमाया बेटा सारा कुछ तो मांग लिया, बाकी क्या रह गया? बेटा जरूरी नहीं है कि सेवा किसी खास जगह जाकर ही करेंगे। जो भी काम निष्काम भाव से करेंगे वह सेवा ही है। हमें किसी काम में गिनती नहीं करनी है, किसी काम में भी नहीं। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पति पिछले 25 साल से शराब पी रहे हैं। वह ब्यास नहीं आते, लेकिन मुझे आने से रोकते भी नहीं। बाबा जी ने फरमाया बेटा हर किसी में अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी। हमें उनके अच्छे गुणों की बात करनी है, हमें किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर वह हमारी सोच की कदर करते हैं तो हमें भी उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। हम घर में अच्छा माहौल बनाएं, गिले शिकवे नहीं करें। जब हम मेहनत करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे तो मालिक खुद दया मेहर करके उन पर बख्शिश करेगा और उन्हें अपने आप बुला लेगा। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया बाबा जी मेरी गलतियां माफ़ कर दो और इसी जन्म में मुझे ले जाना। बाबा जी ने फरमाया माफ़ी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, हमें इसे अपनी करनी में जाहिर करना है। मालिक ने हमें ये ज़िंदगी सीखने के लिए दी है। बेटा सीखो, जितना सीख सकते हैं सीखो, लेकिन एक ही गलती दोबारा रिपीट मत करो। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया बाबा जी आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, सभी ब्यास आते हैं, लेकिन अब सब अलग हो गए हैं, कोई नहीं आता, ऐसा क्यों हुआ? बाबा जी ने फरमाया बेटा आप बताओ क्यों नहीं आते? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। जब जिसे मौका मिलता है वह आ जाता है। और उसके बाद अगला सवाल किया गया, एक बहन ने किया बाबा जी मेरा भाई मुझे बहुत तंग करता है। बाबा जी ने फरमाया कि भाई बने ही इसी काम के लिए हैं। संगत फिर हंसी। फिर बाबा जी ने कहा जब तू बड़ी हो जाएगी ना तब याद किया करेगी। बेटा मांगने से अकल नहीं आती, भाई लड़कर ही अपना प्यार जताते हैं। उनकी इस चीज़ की कदर करो बेटा, कदर करो। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी मैं किसी की बुरी बात सुन नहीं सकता, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं छोटा बड़ा देखे बिना आगे से बोल देता हूँ, मैं इससे कैसे बचूं? बाबा जी ने फरमाया चुप रहो, एक चुप 100 सुख। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, एक चुप 100 सुख। हम मुंह खोलकर अपनी असलियत दिखा देते हैं। मालिक ने 2 कान, 2 आंखें और 1 जुबान दी है। सुनो ज़्यादा, देखो ज़्यादा और बोलो कम। सीधी सी बात है, 2 ही लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर देते हैं बाबा जी। समझना तो हमें है ना। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप करनाल आए थे, हुजूर जी को भी करनाल भेज दो। बाबा जी ने फरमाया अगर हुजूर अकेले आ गए फिर? लड़के ने कहा ठीक है वो भी चलेगा। बाबा जी बोले बड़ी जल्दी बदल गया तो बड़ी जल्दी। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी बरगाड़ी में हमारा सत्संग घर एक प्राइवेट जगह पर है, हमें डर लगता है कि कहीं वह जगह खाली ना करवा दें और सत्संग बंद ना हो जाए। बाबा जी ने फरमाया बरगाड़ी का तो वैसे ही रोड़ा यानी विवाद पड़ा रहता है, कोई बात नहीं सत्संग घर बन जाएगा बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगला सवाल किया गया, उसी बहन ने कहा बाबा जी मेरा भाई पढ़ता नहीं है और जो मेरा दूसरा भाई जो सत्संग घर का सेक्रेटरी है वो कभी कभी भाभी को डांट देता है। बाबा जी ने फरमाया तू पढ़ लिया कर, लड़के तो मौज करते हैं और बीबियों यानी पत्नियों को तो डांटना ही पड़ता है, ये बस तो साल की ही बात है, सारी उम्र तो बीबियों ने ही डांटना है। बाबा जी के कहने का मतलब ये तो बस 2 साल की ही बात है, उसके बाद तो गुलाम तो बीवी की ही बनना है। सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। सारी उम्र उन्होंने आपके ही हुक्म में रहना है। जोर जोर से पंडाल में इतनी खुशी हो गई थी ना, सच में आज लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर हो रही, आज इतनी खुशी हो गई थी। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी नामदान की उम्र 22 साल है, इसे बढ़ा दो ना।
बाबा जी ने फरमाया, कितनी कर दें, 80-90 साल कर दें? ओह माय गॉड, बाबा जी ने ना आज कोई मौका ही नहीं छोड़ा, सच में हर सवाल पे हंसाया, हर सवाल पे, क्योंकि बार बार संगत बोलती है ना कि बाबा जी स्टेज पे नहीं आते, स्टेज पे नहीं है। आज बाबा जी पूरी मौज में आए थे, आज के मैं छोड़ूंगा नहीं, आज जो भी सवाल पूछेंगे उस पर हंसाऊंगा ही ज़रूर मैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब मेरी बहन मुझसे लड़ती है तो वह मुझे नाखून मार देती है। बाबा जी ने फरमाया, तो तू लड़ता क्यों है? इसके ऊपर भी संगत हंसी। कोई बात नहीं, तू भी ठोक दिया कर। संगत हंसने लगी। लड़के ने फिर नामदान मांगा। बाबा जी बोले, बड़ी जल्दी अब तुझे नामदान याद आ गया? इसके ऊपर भी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी जब मैं भजन पर बैठती हूँ, मुझे नामदान नहीं मिला है तो मेरे माथे पर कुछ होता है, ज़ोर पड़ता है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा इसलिए विनती की जाती है कि जब तक नामदान नहीं मिलता तब तक बहुत ज़्यादा मत बैठो। जब हम बिना नामदान के बैठते हैं तो मन डर जाता है, और फिर जब नामदान मिलता है तब हमसे बैठा नहीं जाता है। सीधी सी बात है, थोड़ा सीरियसली क्वेश्चन था, इसको थोड़ा माइंड में रखना है आपने, जिनको नामदान नहीं मिला है। तो अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी शादी है, आपकी क्या शिक्षा, यानी इसके ऊपर आपकी क्या सलाह है? बाबा जी ने फरमाया, बेटी मेरी यही शिक्षा है कि पति को काबू कर और राज कर। बहन कहने लगी, मुझे नहीं पता काबू कैसे करते हैं। बाबा जी ने पंडाल में बैठी बीवियों की तरफ इशारा करके कहा, ये जो हंस रही है ना, इन्होंने काबू किया हुआ है, इनसे राज यानी सीक्रेट पूछ लेना। माय गॉड, सच में बाबा जी क्या बात है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हमें प्रसाद मिलता है तो क्या हमें अपना ही खाना चाहिए या कोई हमारा प्रसाद खा सकता है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा प्रसाद का फ़ायदा तो उसी को मिलेगा जिससे उसकी कद्र है, कद्र करो बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कबीर साहिब के शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा में अलख पुरख की बात है, वहाँ पुरख शब्द क्यों जोड़ा गया है? क्या वहाँ परमात्मा शरीर रूप में बैठा है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा देह यानी शरीर तो बहुत पीछे रह जाती है, पता नहीं उन्होंने पीछे पुरुष क्यों लगा दिया। मालिक का तो कोई रंग रूप नहीं होता, कोई रंग रूप नहीं है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी डॉक्टर जॉनसन को महाराज जी ने कहा था कि पहले त्रिकुटी तक पहुंच, तब तुझे असल ज्ञान होगा। क्या असल ज्ञान त्रिकुटी में होता है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा जो बाहर का ज्ञान है वह तो सिर्फ समझाने के लिए है, सच्चा ज्ञान तो अंदर से ही आएगा। जब हम शब्द से जुड़ेंगे तब असल ज्ञान होगा। इसलिए कहा है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैं सबकी मदद करती हूँ, लेकिन जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो मैं घबरा जाती हूँ और किसी से मदद नहीं मांगती। बाबा जी ने फरमाया, बेटा जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें गिनती नहीं करनी चाहिए। अगर हम गिनती करेंगे तो वह मदद नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी बेटा। अगला सवाल किया गया, एक बहन ने अपने पूरे परिवार के लिए दया मेहर मांगी। बाबा जी मेरी माता जी ज़्यादा टेंशन लेती है, मेरी बुआ पर, भाई बहनों पर, ताई पर भी दया करना, सबके ऊपर दया करना। बाबा जी उसको देखते रहे और ऐसा देखते रहे कि बस सारी संगत बाबा जी के देखने से ही सारी संगत पंडाल में हंस हंस कर लोटपोट हो गई। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, दो सिचुएशन में से एक चुननी पड़े तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा तुम अपनी तरफ से सही करो। अगर तुम अपनी तरफ से सही करोगे तो गलत अपने आप पीछे रह जाएगा। फिर अगला सवाल किया गया, एक बहन ने कहा, बाबा जी हम तो आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं हैं। आपका शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा शुक्र हमें उस मालिक का करना है, हमने श्वास श्वास के साथ उस मालिक का शुक्र करना है। बेटा सब सुखदाता राम है, दूसर ना है कोई, दूसर ना है कोई। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हम ब्यास आते हैं तो आप सत्संग में नहीं आते, आप लुका छिपी खेलते हो, आज सुबह भी नहीं आए आप। बाबा जी ने फरमाया, अगर मैं सुबह आ जाता तो क्या तुम भजन सिमरन ज़्यादा करते? हमें शरीर के साथ नहीं मालिक के साथ जुड़ना है। शरीर तो एक उदाहरण बनकर आता है बेटा।
फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है, आप मुझे अपने पास रख लो। बाबा जी ने फरमाया तो जो पहले से है उनकी छुट्टी कर दें। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो मेरे काम नहीं आते, वो फिर मुझे ही समझाने लग पड़ते हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हम सबके साथ प्यार से कैसे रह सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया बेटा जब हम गुस्सा करते हैं हम अपना होश गवा बैठते हैं। हम तो अपने मन की तसल्ली के लिए गुस्सा करते हैं। हमने ये सोचना है कि बात को ख़त्म करना है या बढ़ाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपसे सवाल करें। बाबा जी ने फरमाया बेटा मेरी कोई औकात नहीं है। ओ माय गॉड, बाबा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। रूहानियत में हम सब एक जैसे हैं, बहुत सीरियसली सवाल है। बहन फिर रोने लगी। बाबा जी बोले बीबियाँ रोकर बात करती हैं। पास में खड़ा लड़का हंस पड़ा। बाबा जी ने उसे कहा ओए तू हंस रहा है। फिर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मतलब कि इतना सीरियस सवाल किया गया फिर भी बाबा जी ने इसमें से कोई मौका नहीं छोड़ा। ओए तू हंस रहा है। उसी बहन ने कहा बाबा जी हुजूर जी रुलाते हैं, ज़्यादा कौन रुलाता है। बहन कहने लगी बाबा जी आप रुलाते हो। बाबा जी बोले बस ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस है, हुजूर तो अभी नए नए आए हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा संगत हंसी। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी हमारे सेंटर आना, हुजूर को भी साथ लेकर आना। बाबा जी ने फरमाया अगर मैं अकेला आ गया तो। बहन बोलेगी चलेगा। अगला सवाल किया गया एक लड़के द्वारा बाबा जी हम भाड़े में कैसे रहें, यानी भाड़े में कैसे रह सकते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया शादी कर ले, जब बीबी आएगी अपने आप ठीक कर देगी। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और बंदगी करेगा तो अंदर से अहंकार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ओह माय गॉड, बाबा जी ने ना सच में यार क्या कहे, बहुत ज़्यादा हंसाया आज। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आपकी बहुत याद आती है, आप स्टेज पर नहीं आते जब। बाबा जी ने फरमाया कहूँ बेटी को सुनाऊँ बहू को, चंगा भला तो तेरे सामने बैठा बातें कर रहा हूँ, तुझे तब पता चलेगा जब तेरी बीबी आ जाएगी। मैं तो लड़कों को यही कहता हूँ शादी करो और सारी उम्र भुगतो। इसके ऊपर भी संगत हंसने लगी। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया। उसी भाई ने कहा हुजूर जी नामदान की उम्र कम कर दो। बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखा और कहा इसका जी कर रहा है मिठे चावलों को। संगत तो इतनी जोर जोर से हंसी, आज सच में मज़ा आ गया यार, क्या बात है। अगला सवाल करने के लिए एक बहन खड़ी हुई। बेचारी इतनी ज़्यादा रोई, इतनी ज़्यादा रोई, रोती गई। बाबा जी कहने लगे चंगी भली खड़ी थी, अब रोना शुरू कर दिया, क्या रोने से काम हो जाएगा। संगत हंसने लग पड़ी। और रोना तो औरत की ताकत है, तू तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इसके ऊपर भी संगत हंसने लगी। मतलब रोते हुए को भी आज हंसा दिया बाबा जी ने। फिर उसके बाद उसी बहन ने बाबा जी मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, भाई बहनों को नहीं डांटती, मेरा छोटा भाई मुझे तंग करता है, मम्मी उसे कुछ नहीं कहती। बाबा जी ने फरमाया तू रो लिया कर, फिर नहीं डांटेगी। तुझे इसलिए डांटते होंगे क्योंकि तू ज़्यादा शैतान होगी। बहन कहने लगी अब मैं क्या करूं बाबा जी। बाबा जी बोले मैं क्या करूं, तूने वो गाना सुना है मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। बहन कहने लगी आप मेरी मम्मी को डांटो। बाबा जी कहने लगे तेरी ज़ुबान कैंची जैसी है। इसके ऊपर भी संगत हंसी। अब पता चला तेरे मम्मी पापा तुझे क्यों डांटते हैं, वो ठीक है, तू गलत है। फिर अगला सवाल किया गया। उसी बहन ने कहा बाबा जी सब पर दया मेहर करो, बस मेरी मम्मी को थोड़ा डांट दो। बाबा जी ने फरमाया बस यही कसर रह गई थी कि यहाँ खड़े होकर हम मम्मी पापा को डांटे। बाबा जी ने कहा कमली, ससुराल जाती नहीं और जाती है तो मुड़कर नहीं आती। ये सारे सवाल जवाब हुए और ये सवाल जवाब होने के बाद सारा सेशन ख़त्म हो गया। मतलब कि आज बाबा जी ने सच में पंडाल में ना मौज ही लगा दी। जिसके भी आज मन में शंका थी ना कि बाबा जी नहीं आते हैं, बाबा जी नहीं आते हैं, लो जब आते हैं ना तो इसी फॉर्म में आते हैं। फिर ऐसा हंसाते हैं ना पंडाल में आके। ऐसा देखो सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, हम तो मुर्शिद की आवाज़ सुनने के लिए जाते हैं। सवाल जवाब तो आम तौर पर एक ही सवाल पूछे जाते हैं, वो आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। लेकिन जो मुर्शिद की आवाज़ सुन के सुकून मिलता है ना,
बहुत ज़्यादा सुकून मिला। क्या बात है मुर्शद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना बार लख लख शुक्राना किया जाए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आज आप स्टेज के ऊपर आए, संगत के ऊपर दया मेहर की, इतना ज़्यादा हंसाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी संगत बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करो कि ऐसे ही बाबा जी स्टेज के ऊपर आते रहें और संगत के साथ बातें करते रहें। लेकिन हमने शरीरों के साथ भी नहीं जुड़ना है, बाबा जी को अंदर बसा के रखना है। तो आज के सवाल जवाब का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको वीडियो शो हो रही हैं ये भी ज़रूर देखिए, कल के सवाल जवाब और पर्सनल एक्सपीरियंस और भी जो भी आपको वीडियो यहाँ पे शो हो रही हैं ज़रूर देखिएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और सोशल मीडिया पे भी जल्दी से जुड़ जाएं। राधा स्वामी सभी को।